पूरी दुनिया छठ की तैयारी में लगी है, लेकिन इस बार बिहार में एक नया पोस्टर सबका ध्यान खींच रहा है, पवन सिंह का छठ गीत। पर यह पोस्टर सिर्फ गाने का नहीं, राजनीति की कहानी भी बता रहा है, क्योंकि इस बार छठ में सूरज को अर्घ देने के साथ साथ स्टारडम, स्वाभिमान और राजनीति सब कुछ मिल गया है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या पवन सिंह सच में छठ मैया का भजन गा रहे हैं या फिर ये मोदी नीतीश की तारीफ वाला गाना है। पवन सिंह, वो नाम जिसे लोग पावर स्टार कहते हैं, जिसकी आवाज ने बिहार में धूम मचा दी थी। रात भर लोग इनके गाने सुनते थे, कहते थे ये आदमी आवाज नहीं ज्वालामुखी है। लेकिन अब वही पवन सिंह पोस्टर पर नेताओं के साथ दिख रहे हैं। फैंस परेशान है, छठ का गाना है या चुनावी प्रचार। वो पवन सिंह जो कभी कहते थे मैं जनता के लिए काम करूंगा, अब राजनीति के मंचों पर दिखने लगे हैं। भाजपा ने उन्हें बुलाया, टिकट की बात चली, फिर टिकट भी छीन लिया। बड़े नेता बोले ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। मतलब पूरा देश देख रहा था जब पवन सिंह को बेइज्जती झेलनी पड़ी, फिर भी वो पार्टी के पीछे घूमते रहे। कभी नीतीश के पास, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी शॉल, कभी माला लेकर उम्मीद में गए, पर जवाब मिला बहुत अच्छा गाते हो, हमारे लिए गाना गाओ। अब सोचिए, जिसे लोग भोजपुरी का सलमान खान कहते हैं, वो अब टिकट के लिए लाइन में खड़ा है। जिसकी आवाज पर पूरा बिहार झूमता था, वो अब नीतीश मोदी की चालीसा गा रहा है। अगर छठ पर गाना ही बनाना था तो बिहार की असली बातें क्यों नहीं गाई, जैसे मजदूरों की तकलीफ, पलायन, गरीबी, रेल की भीड़ या गांव की कहानी। वो गाना होता जनता का गाना, दिल को छूने वाला। लेकिन अब जो गाना आ रहा है वो लग रहा है राजनीति का विज्ञापन। फैंस कह रहे हैं क्या अब पवन सिंह गायक नहीं प्रचारक बन गए हैं। जो आदमी 75 लाख लेकर 10 मिनट गाता है, वो अब 3 महीने फ्री में प्रचार करेगा। क्यों, किसके लिए? वो पवन सिंह जो कभी भोजपुरी सिनेमा की शान थे, अब पार्टी के पोस्टर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। न कोई नई फिल्म, न हिट गाना। अगर उन्होंने यही रास्ता पकड़ा तो आने वाले सालों में लोग उन्हें कलाकार नहीं, पॉलिटिकल सिंगर के नाम से याद करेंगे। भोजपुरी को नेताओं की नहीं, वापस अपने असली पवन सिंह की जरूरत है, जो छठ मैया के भजन गाते थे, ना कि किसी नेता की तारीफ। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए क्या पवन सिंह सही कर रहे हैं या फिर अब बिहार की जनता को अपने पावर स्टार को फिर से मंच पर गीतों में वापस बुलाना चाहिए, राजनीति से नहीं, दिल से।